थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी कि उसमें जो उनका उद्देश्य था उसके लिए हुई थी। ये नहीं हुई थी कि उसमें दुकान बनाया जाए। दुकान बनाने का कोई प्रावधान नहीं था। तो जो भी आज के दिन में वहाँ रह रहे हैं, कहीं भी, या तो बनारस हो, सिवान हो, मुजफ्फर, छपरा मत आइए अकेले, गलत हो जाए। जो भी है आदमी, जहाँ भी है आदमी, वो बनारस में हो, मुरादाबाद में एक पता चला है, इसी तरह जहाँ जहाँ है वो सारे जगह ये सोसाइटी तो अपने मूल उद्देश्यों से भटक के और ये दुकानदारी का धंधा कर रहे हैं। आपके अब जहाँ तक छपरा शहर के लिए आवे, छपरा शहर में आज के दिन में उसमें बिल्डिंग में थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों का एक अनुपालन नहीं हो रहा है। उसमें सारे के सारे व्यवसायिक गतिविधियां हैं। वहाँ पहले कोई स्कूल चला करता था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरे पास 59 में। 59 में विद्यालय निःशुल्क चलता था उसमें। किशोर जो था बाल विकास वो जी खत्म कर दिया गया। आज उस परिसर में या बनारस के परिसर में एक भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहा। तो मेरा ये कहना है कि इसको सहकारिता एक्ट 1860 के अंतर्गत धारा 35 के अंतर्गत इसको बिहार सरकार अभी इसको अतिक्रमित करे, टेक ओवर करे, और जो जमीन है उसका जो कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार काम किया जाए। अगर उसमें किराया देना है तो ठीक है, ये किराया बिहार सरकार को जाए। ये जो पैसा है वो हम बिहार सरकार को देंगे, उसको नहीं देंगे, काहे कि वो तो कोई काम ही नहीं कर रहा है और कानून में ये प्रावधान है। तो इसके लिए वेटरन्स फोरम सहकारिता रजिस्ट्रार नोएडा से वार्ता हो गई है। हमें कुछ 65 रुपये जमा करने हैं। मैं इनके पहले ऑडिट कराऊंगा कि इनका उद्देश्य क्या था, ये कर क्या रहे हैं। अगर अपने उद्देश्यों का अनुपालन नहीं करते हैं तो इनको सुपरसीड किया जाए, टेक ओवर किया जाए। अब बाकी आपकी जो मर्जी है, जो कानून है उससे चालू है। छपरा थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो यहाँ आए दिन हंगामे हो रहे हैं, कभी किराए को लेकर, कभी अतिक्रमण को लेकर, और उसमें एक निजी विद्यालय भी चल रहा है। मैं इन इशूज़ पर नहीं बोलूँगा। क्यों मैं निजी विद्यालय को क्यों बोलूँ? जो 15 दुकान चल रहे हैं वो भी तो किराए पर रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए। होना तो चाहिए वहाँ जो आपने बाईलॉज से जिससे रजिस्टर्ड कराया है, जो गतिविधियाँ, वो अब तो सारे किराएदार हैं। चाहे स्कूल हो या टायर का दुकान हो या बैटरी का दुकान हो, सब किराएदार हैं जो कि अवैध हैं। मैं कहता हूँ कि ये दिग्भ्रमित हो गए हैं, इनकी पूरी जांच कराई जाए। इसमें आप लोगों को हम बताएंगे, यही बार बार सबको यही बताते हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका कांड जब चल रहा था तो पूरे शहर में हो रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था, बगल के घर वाले को पता नहीं। और जब सोशल ऑडिट हुई, और हम कोशिश करेंगे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बम्बई को अगर अतिरिक्त पैसा देना पड़ा तो हम वो भी देंगे कि इसको अपॉइंट कीजिए, इसने बिहार में अच्छा ऑडिट किया है। और रजिस्ट्रार ने कहा कि ठीक है, उसी को किसी एक को देना है, उसको दे देंगे, वो तो पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी देगी। कहना था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी में बनारस इंडियन सेक्शन ऑफ थियोसॉफी के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप एच गोहिल नाम है, उन्होंने 29 वर्ष 11 महीने का 30 कट्ठे का जमीन लीज संपादित किया गया। कानूनी बातों को अध्ययन करने पर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बिहार में सार्वजनिक संपत्ति, जिस तरह की संपत्ति थियोसॉफिकल है, मठ है, आदि आदि की लीज दी ही नहीं जा सकती। अद्यतन कानूनी प्रक्रिया है, अभी तक के अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में ये प्रावधान है कि 5 साल से अधिक आप लीज नहीं दे सकते। 5 साल से अधिक लीज देंगे कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन एक्ट में के अनुसार 5 साल से अधिक लीज देंगे तो आपको सक्षम कोर्ट का अनुमति लेना